दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ईमान पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और अपने देश पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं। अब ये दोनों चीज़ों के लिए हमें लड़ना है। लोग एक चीज़ के लिए लड़ते हैं, हम दो चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। दो चीज़ों के लिए हम अपने जगह पे खड़े हैं और हर कुर्बानी देंगे, ज़रूरत पड़ेगी हर कुर्बानी दी है, आगे भी देंगे। इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। और ये कि साहब मुसलमानों की मुँहभराई हो रही है, इससे बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बहुत आदरणीय हैं हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी और मेरे दिल में उनका बड़ा सम्मान है। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म से, जो बड़ा प्लेटफॉर्म है देश का, कि ये मुसलमानों की मानने की बात नहीं है बल्कि सबको जोड़ने की बात है। अब देखिए, इससे अब राजस्थान सरकार के मिनिस्टर हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने कहा कि चाहे नमाज पढ़ो चाहे सूर्य नमस्कार करो, एक ही बात है। तो उनको बधाई देनी चाहिए। अब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो क्या कहा जाए उसको। और एक और मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, आजम खान साहब, वो कहते हैं कि पहले पेट में खाना तो डालो, कसरत की बात बाद में करना। देखिए, कसरत करने से कम खाकर भी जीवित रहने की शक्ति मिलती है। ज्यादा खाना कमाल नहीं है, ज्यादा खाना कमाल नहीं है, कम खा करके बड़े काम करना कमाल है। और हमारे इस्लाम में तो अभी 3 दिन के बाद शुरू हो रहा है। इस्लाम में 30 दिन तक रोजाना भूखे रहना पड़ता है और कंपलसरी है, सबको रहना पड़ेगा भूखा, ताकि तुम्हें मालूम हो कि भूख क्या चीज होती है। और भूखे रहने वाले की जो स्पिरिचुअलिटी, आत्मा शक्ति जो एक नई मिलती है, एक नया उसका निर्माण होता है, साल भर की बुराइयों के बाद नेकियों की तरफ लाया जाता है भूखा रखकर। तो पेट भरने का सवाल नहीं है, पेट भरने का सवाल नहीं है, दिमाग से गंदगी के दूर करने का सवाल है। योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कहा कि जो योग का विरोध करने वाले हैं उनको समुद्र में डूब मरना चाहिए। ढूंढना पड़ेगा कि गोरखपुर में कौन सा समुद्र है। और उनको जवाब देने के लिए आजम खान साहब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर रेगुलरली नमाज पढ़ें तो उनकी सेहत और दिमाग दोनों ठीक रहेगा। क्या कहा जाए अब, ठीक है। अब मुझे ये फाइनल ये बता दी, ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे दूर करेंगे। 21 जून को देश भर में हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो योग करें या नहीं करें। बहुत मुश्किल जगह पे आपने खड़ा किया है, कोशिश करिए थोड़ा। हाँ, मेरी कोशिश सिर्फ एक है। सही बात है कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि सरकार और योग की तालीम देने वाले, शिक्षा देने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये फैसला ले लें कि इसको किसी विशेष धर्म से जोड़ना नहीं है, सबके लिए है, मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है और सबके भले के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। जो जिस उद्देश्य से इसको 21 यानी एक योग डे के तौर पर मनवाया गया, अगर उस उद्देश्य को ईमानदारी के साथ बढ़ाया जाए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लोग इसमें शामिल होने लगेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब हो सकता है कि यही सबको जोड़ने का एक सूत्र बन जाए, एक जरिया बन जाए। अगर आपने थोड़ा भी कंफ्यूजन दूर करने में कंट्रीब्यूट किया तो लोग बहुत आपको सलाम करेंगे। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर इनके मन में कोई शक शुबा है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप पूछना चाहते हैं? जी, मैं मदनी साहब से पूछना चाहता हूं, अगर योग करने से सब लोगों का फायदा होता हो तो इस काम को हमें करना चाहिए, ये सही है? बिल्कुल ठीक है, अगर लोगों को फायदा होता है तो जरूर करना ही चाहिए, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी। ये भी एक कसरत ही है, ये भी हो जाए तो सही रहेगा लोगों का। ये आपकी राय है, सेहतमंद इनको दीजिए। हाँ जी सर, मेरा कहना यह है कि जैसे कि अभी बताया गया, ये कोई वीटो पावर नहीं है। अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज निकाल दिए जाएं तो ये बहुत, तो आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम ब्रदर्स से कि सबको योग करना चाहिए? देखिए, वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं उनको अगर निकल जाए वो तो करना ही चाहिए सबको। अच्छी चीज़ है ये, सेहत के लिए भी ज़रूरी है, सोच के लिए भी ज़रूरी है। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और आजम खान दोनों मिलकर साथ साथ योग करें?
खाली वही दो आदमी भारत है? भारत तो बहुत बड़ा है। ये तो दो, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, अपना अपना एजेंडा है लोगों का। तो पॉलिटिक्स वालों से क्या एक होने की बात आप करेंगे? इनको तो जब तक अलग नहीं होंगे और अलग अलग बात नहीं करेंगे तब तक उनका पॉलिटिकल फ़ायदा उनको हासिल नहीं होगा पूरा। आप अभी बात कर रहे थे कि सूर्य नमस्कार का हटा देना चाहिए 21 जून को। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि खुदा के सामने ही झुकना चाहिए। हम इतना तो कह देते हैं कि खुदा के सामने ही झुकना चाहिए, कुरान ऐसा भी तो कहती है कि हर एक पे खुदा देखना चाहिए। तो हम एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ते? मेरे को गालिब का याद आता है कि मस्जिद में बैठ के पीने दे मुझे शराब, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। तो सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। असल में थोड़ा आप कंफ्यूजन हो रहा है आपकी बात से। ऐसा है कि खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं सारी, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जितनी चीज़ें हैं, ज़मीन, आसमान, सितारे, सब खुदा ने बनाए। तो हम सबसे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन सर जो अगर झुकाएंगे तो वो खुदा ही के सामने झुकाएंगे और किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। सूर्य में भी तो खुदा देखा जा सकता है, नहीं? जी, सूर्य में भी तो खुदा ही है, और अगर उससे फायदा होता है, वर्जिश से फायदा होता तो है। फिर हर चीज के सामने सर झुका सकेंगे तो उस खुदा की खुदाई को चैलेंज हो जाएगा। ऐसा हमारा मानना। लेकिन सूर्य नमस्कार एक्सरसाइजेस बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स भी तो देता है, बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स। इसीलिए कहते हैं कि वो जो एक सूर्य नमस्कार करने के जो तरीके हैं, जो उस आसन के, वो एक खास किस्म का आसन है, क्रिया है, उसके करने के जो तरीके हैं उसे किया जाए। उसमें से वो अश्लोक हटा दिए जाए, उसको सूरज की तरफ रुख करके करने का तरीका बदल दिया जाए, उसको कंपलसरी ना किया जाए। वैसे भी हर आदमी उसको कर नहीं सकता, उसको हर आदमी कर नहीं सकता आसानी से। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए कि भारत ने जो प्रपोजल संयुक्त राष्ट्र में रखा है उसे अप्रूव हो गया और दुनिया के 177 देशों ने उसका समर्थन किया है। रह गया है विरोध करने की बात। योग जो लाया जा रहा है, जो करने का सरकार ने किया है, उसमें किसी का कंपल्सन तो नहीं है, किसी को ये नहीं, बंदिशें नहीं है कि हमें करना नहीं करना, किसको करना नहीं करना है, या उसके साथ कोई बंदिश लगाई हो। तो इसमें विरोध के कहां से सवाल आ गया? विरोध क्यों किया जा रहा है? हमारा ये कहने का मतलब, हम आपके थ्रू अपने देश के सारे मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपको करना है करिए, जो नहीं करना मत करिए। इसमें विरोध करने की बात कहां से आई है? विरोध करना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है आपकी बात, विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि सब करें, अच्छी चीज़ है, सबको करें, तो फिर उसको ऐसा कंपोजिशन उसका कर दिया जाए कि सब कर सकें। जैसे सुनिए, सभी लोग योगा के बारे में आज की तारीख में, सरकार भी और जितने बड़े बड़े योग गुरु हैं, सब ये बात कह रहे हैं और वो हम उसकी सराहना करते हैं। सब कह रहे हैं इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नहीं लेना देना। जब लेना देना धर्म से नहीं है तो इसको जो कुछ लोगों ने अपनी अक्लमंदी से इसको धर्म से जोड़ा है, और शायद अच्छाई के लिए जोड़ा होगा, वो भी मैं उसको बुरा नहीं मानता, उन्होंने अच्छाई के लिए जोड़ा होगा, क्योंकि धर्म की वजह से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो फिर इसमें से वो चीज़ें जिनकी वजह से इसका धार्मिक होना लगता है, उन चीज़ों को एक साइड कर दिया जाए, जिसको करना हो वो करे। लेकिन जब हम कॉमन जगह पर सब करेंगे तो ऐसा कर दिया जाए कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो जाए। बस इतनी बात। बिल्कुल, सबसे बेहतर है किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, बस। अच्छा, ये बताइए कि आप योग करते हैं? मैं वो सारे काम करता हूं जिससे मुझे फायदा होता है, और मुझे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, ये कंफ्यूजन भी आपने दूर कर दिया। और लेकिन मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। अब मौलाना साहब, एक तरफ तो आप प्राइवेटली कहते हैं कि मुसलमानों में मायूसी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मोदी जी को भी कुछ और वक्त देना चाहिए। देखिए, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मायूस नहीं हो सकता कभी मायूस नहीं। मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं आशावादी आदमी हूं, लेकिन ये बात पूरे मुसलमान पर फिट होती है। मुसलमान हमेशा आशावादी होता है, क्योंकि उसका भरोसा अपने पाक परवरदिगार पर है। वो किसी दुनिया की ताकत से न दबने वाला है, न डरने वाला है। आप कह रहे हैं जब ये बातें होती हैं घर वापसी की, जब बातें होती है लब जिहाद की, इससे मायूसी नहीं होती? मायूस करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन मायूसी, देखिए, ये जो हमारा देश है ना, हिंदुस्तान, ये बड़ा अजीब देश है। इस देश को सेकुलर जो बनाया है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया है,
देश के लोगों ने इसको सेकुलर बनाया है। ये देश की जनता, देश के लोग सेकुलर है। यही इस देश की ताकत है। और यही चीज जो है इस देश की जनता की सोच, आम हिंदुस्तानियों की सोच, उसने अपने अपने यहां अलग अलग भाषा बोलने वालों को यहां आकर दूसरे अंदाज से सोचने और दूसरे अंदाज से काम करने पर मजबूर किया है। अगर ये सही है तो फिर आप डरते क्यों हैं? आपने गुजरात में एक बार कहा कि गुजरात में मुसलमान बेहतर हालत में रहते हैं, और फिर इतनी मार पड़ी कि आप फिर चुप हो गए। आपने खूब ना ऐसा मार पड़ने की बात नहीं है, और ना ही मैंने ये कहा कि गुजरात में बेहतर। मैंने कंपेयर किया था बंगाल और गुजरात को, यूपी और बंगाल को। आप अकेले नहीं है, मौलाना बस्तानवी ने भी यही कहा था। उन्होंने मुसलमानों की तरक्की का जिक्र किया था गुजरात में। वो कहाँ गायब हुए आज तक पता ही नहीं चला। आपने कोई कोशिश नहीं की उनको बचाने की, मदद करने की? नहीं, बताइए, अपने आप को नहीं बचा पाता हूं तो दूसरे को क्या बचाऊंगा। बात यह है कि मीडिया है, पॉलिटिक्स है, वो सब लोग ट्विस्ट भी करते हैं चीज़ों को। बात शायद ये है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करना गुनाह है। हो सकता है, और लोगों का एक खास रिश्ता है उनके साथ लोगों का एक खास संबंध और रिश्ता है, तो अब उस रिश्ते को लोग निभाना भी चाहते हैं, निभा रहे हैं लोग। देखिए, अभी बहुत सारे उलेमा उन्हें मिले थे और उन्होंने कहा कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, रात को आधी रात भी दस्तक देंगे तो मैं मिलूंगा, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी सॉल्व करूंगा। तो आप मिलेंगे? देखिए, ज़रूरत होगी तो ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और अगर 125 करोड़ लोगों के वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको दरवाज़ा खुला ही रखना चाहिए, और लोगों को ज़रूरत पर मिलना भी चाहिए। और उन्होंने ऐसा कहा है तो इसकी सराहना भी की जानी चाहिए।